भीड़ का इकट्ठा तो करने का सब कोई करता ही है अपने सामर्थ्य के अनुसार से। संख्या बल की क्या बात है, क्या फ़र्क पड़ा है? इसके पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हुए हैं। एक नौकरशाह से एक राजनेता का तुलना कैसे हो सकता है? बहुत सारे, प्रशांति किशोर नहीं, बहुत ऐसे नेता हैं जो समता पार्टी के समय के हैं। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सब का काम है प्रखंड अध्यक्ष बनाना, जिला प्रवक्ता कि जिला अध्यक्ष कमज़ोर हुआ तब न 43 पर आया। कल जो बयान आया है बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का कि पार्टी के अंदर सीएम नीतीश कुमार को छोड़कर कोई नेता नहीं है जो 5000 की भीड़ इकट्ठा कर सके। इस बयान के बाद जदयू के अंदर जो ये उपज रहा है, जो अंतर विरोध उपज रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस पे कहाँ दो राय है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम सबके सर्वमान्य नेता हैं और वो पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, तो इस पे सवाल कहाँ उठता है? उनके आधार पर ही सब कोई ये पार्टी चल रहा है, उन्हीं के आधार पर हम लोग सब कोई राजनीति कर रहा है। जदयू के सर्वमान्य नेता हैं, तो इसमें कहाँ दो राय है? नहीं, जदयू के सर्वमान्य नेता है, यह बात तो सही है, लेकिन क्या पार्टी के अंदर 17 वर्षों से पार्टी बिहार में सत्ता में है, क्या ऐसा कोई नेता नहीं है जो 5000 की भीड़ इकट्ठा कर सके? देखिए, इसका भीड़ का इकट्ठा करने की बात नहीं है। भीड़ का इकट्ठा तो करने का सब कोई करता ही है अपने सामर्थ्य के अनुसार से। संख्या बल की क्या बात है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष की जहाँ तक बात होता है, अगर हमको ये वहम हो जाए कि हम ही सब कुछ है, हमारी बदौलत पार्टी चल रही है, तो ऐसा बात नहीं न है। ये पार्टी में हमारे नेता सम्माननीय नीतीश कुमार की बदौलत चल रही है, उनके सिद्धांत, उनके विकास कार्यों की चल रही है। हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। आरसीपी सिंह अगर जदयू में नहीं आगे बने रहते हैं और आरसीपी सिंह का कद को जिस तरह से छोटा किया गया है, क्या इससे बिहार की राजनीति में जदयू की जो अभी स्थिति है इस पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसके किसके ऊपर पड़ने वाला है? ये तो नेता का विचारधारा एक वर्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के आरसीपी सिंह। सीएम नीतीश कुमार ने अपने बाद जब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद को छोड़ा, तब आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को पर बैठ चुके हैं, पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री बने, तो उनके जाने से पार्टी में कोई असर नहीं पड़ेगा? इसके पहले भी बहुत सारे जो रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गए नहीं हैं, क्या फ़र्क पड़ा है? इसके पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हुए हैं, लेकिन अभी आरसीपी सिंह जी पार्टी में हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो इसलिए इस तरह का आकलन करना अभी व्यर्थ है हमारे लिए। अभी वो पार्टी के नेता हैं, बस। जब भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बयान दिया, उनके बयान के बाद आरसीपी सिंह के समर्थक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर दोनों के राजनीति की तुलना कर रहे हैं और अशोक चौधरी को लेकर अपने विचार रख रहे हैं और आरसीपी सिंह की श्रेष्ठता को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, इसका तुलना का तो कोई ज़रूरत नहीं है। एक नौकरशाह से एक राजनेता का तुलना कैसे हो सकता है? एक ऐसा अशोक चौधरी जी नेता जो अपने छात्र जीवन से छात्र का राजनीति किए हों, युवा का राजनीति किए हों, एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, एक लंबे संघर्ष किए हैं, संघर्ष के बदौलत वो नेता उपजे हुए हैं। 2000 में वो विधायक और मंत्री रहे हैं, 2-2, 3-3 बार विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, कम से कम आधा दर्जन जो है विभागों के मंत्री रह चुके हैं, जो कार्यकर्ताओं के दिलों में बसते हैं। उनका तुलना अगर एक नौकरशाह से हो, ये तो हास्यास्पद बात है। नौकरशाह तो पहले थे आरसीपी सिंह, बाद में आपके पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, केंद्र में मंत्री बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पहली बार जब पार्टी में आए तो राष्ट्रीय महासचिव बने। उनकी योग्यता को देखकर ही तो राष्ट्रीय महासचिव प्रथम बार में उन्हें सीएम नीतीश कुमार ने बनाया होगा। एकदम योग्यता को देख करके तो होता, कई बार होता है कि परखने के लिए होता है। आप जैसे जैसे वो 2010 में राजनीति में आए, आते ही वो राज्यसभा सांसद बने, फिर से दोबारा राज्यसभा सांसद। अच्छा सर, ये बताइए कि प्रशांत किशोर किन कारणों से जदयू को छोड़कर गए थे? देखिए, ये तो विगत बीता हुआ बात है। अब जब कई बातें खुल रही है पार्टी के अंदर, तो आपकी जानकारी में जो हो आप उसे बता सकते हैं? नहीं, देखिए, बहुत सारे, प्रशांति किशोर नहीं, बहुत ऐसे नेता हैं जो समता पार्टी के समय के हैं, एक से एक जनाधार वाले नेता, संगठन वाले नेता,
जो इनके कार्यकाल में साइड कर दिए गए, जिसका पार्टी पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा। और आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि आधार के अनुसार से कि हम पार्टी में जो जो लोग थे काम करने वाले लोग, एक वर्ग के विशेष को भी हटाया गया। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये संगठन को रूप में जिस तरह से अपना किए, ये बताइए को राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सब का काम है प्रखंड अध्यक्ष बनाना, जिला प्रवक्ता कि जिला अध्यक्ष ना बनाता है प्रखंड अध्यक्ष, एक जो संगठन। आरसीपी सिंह की जो कार्यशैली थी उससे जदयू कमजोर हो रही थी। कमजोर हुआ तब न 43 पर आया। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो जदयू 43 सीट पे पार्टी चली गई, उसके लिए आप आरसीपी सिंह को जिम्मेदार मानते हैं? आप 2010 में 115 पर थे, हम लोग 17 पर, 2000 आपका इसमें 73 पर आ गए 15 में, और 20 में जो है 43 पर आ गए। और 2010 से इनका जो है संगठन से लेकर के सब कुछ जो है जिम्मेवारी इनके था। तो अगर आप मलाई अगर कीजिएगा, अगर कहा जाए कि अगर जो आप ये खाइएगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसका भी तो जिम्मेवारी आप ही को लेना पड़ेगा। पहले आरसीपी सिंह प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके हटने के बाद ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। आप तुलनात्मक रूप में बताइए कि आरसीपी सिंह के अध्यक्ष रहने के दौरान और अभी जो ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के अंदर क्या बदलाव आए? देखिए, तुलना की कोई बात नहीं है। आरसीपी सिंह जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बिहार छोड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं गए भी नहीं किए हैं आंध्र प्रदेश में। जब से ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो, कम से कम 5-6 प्रदेशों का जो है वो दौरा कर चुके हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं। तो अब तुलना की कहाँ बात है इसमें? ये तो जग जाहिर है, साफ है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप बैठे हुए हैं यहाँ पटना में, और एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पद होता है वो उसके अनुसार से पूरे देश में दौरा कर रहा हो, तो इसमें तुलना किस बात की है? अच्छा, आखिरी सवाल है कि आप जदयू के प्रदेश सचिव हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश सचिव भी हैं, संगठन में भी हैं। क्या आप कभी यह सोचते हैं कि सीएम नीतीश कुमार के बाद जदयू का क्या होगा? देखिए, ये विचारधारा वाली पार्टी है, और विचारधारा किसके बाद किसके पार्टी के अंदर सेकंड लाइन का कोई मजबूत नेतृत्व अभी नहीं है जैसा लगता है। इसलिए यह सवाल बेहद अहम है कि एक कार्यकर्ता जो जदयू के समर्पित कार्यकर्ता है, कभी ना कभी यह जरूर सोचते होंगे कि नीतीश एरा के बाद आखिर पार्टी का उनका कोई उत्तराधिकारी अभी घोषित सुनिश्चित है नहीं, ऐसी अवस्था में पार्टी का इसके बाद क्या होगा? समाजवादी दल में, समाजवादी विचारधारा में कोई उत्तरदायी योग्य व्यक्ति होता है, परिवारवादी दल ये नहीं है। जो योग्य होगा उस समय वो जिम्मेवारी वो लेगा। ये परिवारवादी दलों में होता है कि बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता। जो समाजवादी होते हैं, समाजवादी विचारधारा का जो दल होता है, वो जो योग्य होता है, योग्यता के अनुसार से पद मिलता है, न कि परिवार के अनुसार से मिलता है। हमारे साथ जदयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी थे, जिन्होंने जदयू के अंदर अभी चल रहे विवाद को लेकर अपना मंतव्य प्रकट किया। कल भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा जो बयान दिया गया और उसके बाद आरसीपी सिंह के समर्थक जिस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, इसको लेकर हमने इनसे बातचीत की है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।